नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं श्री वसीम राइन। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री वसीम राइन। एक्सपर्ट स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री वसीम राइन जी। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम राइन जी, कोविड-19 के कारण इस साल पर्व और त्योहार फीके रह गए। ऐसे मुश्किल वक्त में ईद उल अजहा का त्योहार कितना अलग होने जा रहा है? त्योहार एकदम अलग होने जा रहा है। कुर्बानी का जोश कम हो जाएगा लोगों में, गोश्त गरीबों में पहुंचाने में दिक्कत है और ये गरीबों का बेहतर मौका होता था कि इस वक्त जो है उनको गोश्त मिल जाता था, उनको खाने को मिल जाता था। लेकिन जो चीज़ें सामने दिख रही हैं तो उन तक गोश्त पहुंचाना भी दिक्कत है। ईद उल अजहा में कुर्बानी का अपना खास महत्व होता है, लेकिन इस बार कोरोना के संकट को देखते हुए आप कुर्बानी में लोगों से किस तरह की सावधानी बरतने की सलाह देना चाहेंगे? कुर्बानी करनी है, सरकार के पास सभी थानों पे सूची है कुर्बान गाहों की। सरकार की गाइडलाइंस पर जी। सरकार चाहे तो कुर्बानी करा सकती है और कुर्बानी की अहमियत सरकार को समझनी चाहिए कि हमें जो भी मुस्लिम साहिब माल हैं उनके ऊपर कुर्बानी फर्ज है। वसीम राइन जी, प्रेम और सौहार्द के त्योहार को किस तरह से मनाया जाए कि अमन चैन के साथ सोसाइटी कोरोना संक्रमण से महफूज भी रहे? जैसे ईद मनाई है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में और मास्क सैनिटाइजर के साथ, खुद भी महफूज रहें और समाज को भी महफूज रखें। कोरोना काल में बाजार में जब रौनक कम है तो ऐसे में घर में बैठकर लोग किस तरह से सुरक्षित रहकर शॉपिंग कर सकते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करने का और होम डिलीवरी का बेहतर विकल्प है, जिससे हम सुरक्षित भी रहेंगे, बीमारी से भी बचे रहेंगे और हमारी खरीदारी भी जो हमें करना है वो हो जाएगी। ये हमारे लिए बेहतर है। आप पसमानदा मुस्लिम महाज के लोगों में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए किस तरह से जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं? देखिए, समाज में WHO और सरकार की जो पॉलिसी है अपने लोगों तक पहुंचाते हैं कि कितना ज़रूरी है मास्क लगाना और इस बीमारी से बचना। जी। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का उपयोग कर कर खुद भी महफूज रहें और समाज भी महफूज रहे। ये बराबर हम अपने समाज और अपने लोगों के बीच में कहते हैं। कोविड-19 से जो मुश्किल हालात सामने आ रहे हैं उसमें समाज की बेहतरी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं और इस दिशा में सरकार से आपको क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, सरकार ने व्यापारियों और किसानों को देखते हुए उनके हित में एक अच्छा फैसला लिया है। जो मंडी शुल्क 2.5% हुआ करता था उसको सरकार ने हटा दिया है। किसानों को इससे उनकी जो खेती से निकला हुआ फसल है उसका सही मूल्य उन तक पहुँचे और इससे व्यापारियों का भी फायदा है। और सरकार ने जो आरोग्य सेतु ऐप निकाला है उसको सभी को हम लोग को लोड करना चाहिए और समाज में हम सभी से आग्रह करते हैं कि सब लोग लोड करें, उससे फ़ायदा ही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार का जो चल रहा है, सरकार काफ़ी प्रयास में है कि किसी तरह बीमारी ख़त्म हो जाए और बीमारी ख़त्म होगी और बिल्कुल हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान जीतेगा और कोरोना हारेगा। वसीम राइन जी, ईद उल अजहा की तैयारियों को लेकर आप शासन प्रशासन से क्या आग्रह करते हैं ताकि बिना किसी असुविधा के इस त्योहार की मिठास बरकरार रहे? सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि कुर्बानी एक बहुत अहम फरीज़ा मुसलमानों के लिए है, उसको गंभीरता से देखें। उनके पास सभी थानों पर सूचियाँ कुर्बान गाह की मौजूद हैं। वो चाहें तो सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइज़र कराकर वहाँ कुर्बानी करा सकते हैं। मुस्लिम धर्म के लोगों को जो रिवायत है, धार्मिक उन्माद है, ये कोई अपनी तरफ से कोई नहीं कर रहा है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है, तो आसानी से हो जाएगा। हम सरकार से उम्मीद भी करते हैं कि सरकार इस पर पूरा ध्यान देगी। वसीम राइन जी, चलते चलते आप सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पसमानदा समाज बुरी तरह से टूट चुका है और जो कारोबार करने वाले लोग हैं और इनके कारोबार नहीं चल रहे हैं, इस वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना है। हम सरकार से चाहते हैं कि इनकी मदद करें और चलते चलते प्रदेशवासियों को बकरा ईद के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। श्री वसीम राइन जी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज जिस तरह से समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा करते आ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। एक्सपर्ट स्पीक्स में हमसे बात करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Ad sales at NW